जो हम करने वाले हैं वो है टू सेटअप द लोकल एनवायरनमेंट, यानी रिएक्ट को अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर लिखने के लिए कुछ ऐसा बेसिक जो बॉयलर प्लेट जिसको कहते हैं, वैसे ही हमारे पास बॉयलर प्लेट फोल्डर्स एंड फाइल्स होते हैं जिनको हमें लेके आना होता है। उन फाइल्स के बिना, उन टूल्स के बिना रिएक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करेगी। उसके लिए यानी लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हमारे पास दो सबसे पॉपुलर टूल्स होते हैं। एक का नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट करता है। एक टूल का नाम है वाइट। अब दोनों में से किसी भी एक को हम यूज करेंगे तो हम रिएक्ट को कंप्लीटली लोकली सेटअप कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ये काफी पुराना टूल है जो काफी लंबे टाइम से रिएक्ट को बिल्ड करने के लिए, रिएक्ट के लोकल एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए यूज होता है। बट अभी रिसेंटली 2020 के अंदर हमारा एक नया टूल आया है विच इज कॉल्ड वाइट, एंड वाइट इज क्विकर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसीलिए फेसबुक रिएक्ट के साथ पहले रिकमेंड करता था कि हम इसे यूज करें, लेकिन अब जो रिकमेंडेशन है नई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, दैट इज टू यूज वाइट। सो वी आर आल्सो गोइंग टू यूज वाइट टू सेटअप आवर लोकल एनवायरनमेंट। अब वाइट को सेटअप करने के लिए हम जा सकते हैं इस लिंक के ऊपर which is white.js.dev, एंड इसके साथ में इफ यू वांट टू कंपेयर द टू, तो ये एक ब्लॉग है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, यू कैन गो एंड रीड 4 reasons why you should prefer Write over create react app। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला रीजन तो यही है, क्रिएट रिएक्ट ऐप एज कम्पेयर टू वाइट हल्का सा स्लो है। उसके स्लो होने के रीजन है वो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, बट वाइट की सबसे ज्यादा अपील ही यही है कि इट्स कंपैरेटिवली फास्टर। सो बेसिकली वाइट का जो मतलब होता है, वाइट का मतलब ही फ्रेंच के अंदर होता है क्विक, विच इज फास्ट। So it is also a front end tool। ऑल्सो एक और एडिशनल चीज, मान लेते हैं हमारे पास बीच में कभी एरर्स आए या हम कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ऑनलाइन जाके, तो मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंटेशन वो 2020 से पहले की हैं, जहां पे आपको कहीं अगर रिएक्ट की यूजेज दिखेगी तो वहां पे आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप दिखेगा, पर दोनों का जो फाइनल आउटपुट होगा उसके अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ क्रिएट रिएक्ट ऐप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जनरली जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन है वो पुरानी है जिसके अंदर वाइट अभी यूज नहीं हुआ है, बट हम वाइट को यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज क्विकर, इज फास्टर, इट इज comparatively better for development purposes। We can go to get started। and white को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो white प्रोजेक्ट के अंदर हमें npm से क्रिएट करना पड़ेगा एक white प्रोजेक्ट, और @latest हम यूज कर रहे हैं टू इंस्टॉल टू यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ white। तो इस चीज को कॉपी कर लेते हैं। VS कोड के अंदर हमने ऑलरेडी एक फोल्डर खोला हुआ है डेल्टा रिएक्ट के नाम से। अब डेल्टा रिएक्ट के अंदर हमें, और यहाँ हम क्रिएट करेंगे अपना एक वाइट फोल्डर। अब ये हम साइट प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो वाइट प्रोजेक्ट में हम कुछ नाम डाल सकते हैं। लेट्स कॉल इट अ बेसिक रिएक्ट ऐप, एंटर कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क हम चूज करना चाहते हैं। तो वाइट ऐसी चीज है जो सिर्फ रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास और भी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Vue.js आपने सुना होगा, व्यू को भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी आप वाइट को यूज कर सकते हैं। बाकी हम अभी रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, तो कर्सर को हम अपने रिएक्ट पर लेकर जाएंगे और एंटर कर देंगे। फिर हमसे पूछेगा हम कौन से वेरिएंट को यूज कर रहे हैं, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट वेरिएंट को यूज कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट को यूज नहीं कर रहे, तो वील सिलेक्ट जावास्क्रिप्ट। एंड फाइनली हमारे लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया होगा। कैसे इंश्योर करें? डेल्टा रिएक्ट इस फोल्डर के अंदर अगर जाएंगे तो एक बेसिक रिएक्ट ऐप नाम से एक फोल्डर हमारे लिए क्रिएट होगा, और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स हमारे पास आ गई होंगी। फाइल्स के अंदर आप नोटिस करेंगे एक हमारे पास गिट इग्नोर आ गई है ऑटोमेटिकली क्रिएट होके, एक हमारे पास index.html आ गया है, एक हमारे पास package.json आ गया है। package.json हमारे पास आई है पर नोड मॉड्यूल्स नहीं आई, तो इसका एक ही मतलब है कि हमें अपने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम cd करेंगे टू दिस बेसिक रिएक्ट ऐप, एंड उसके बाद कर देंगे npm इंस्टॉल। तो हमारा इंस्टॉलेशन हो सकता है थोड़े से लंबे टाइम तक चले, क्योंकि काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक एक करके। यू कैन लुक एट द package.json जिसके काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए मेंशन होंगी। इसे कर लेते क्लियर, एंड फाइनली अपने इस कोड को रन करने के लिए, ये क्या है, इसने हमारे लिए एक बेसिक छोटी सी रिएक्ट ऐप को सेटअप करके दे दिया। अब इस ऐप को रन करने के लिए हम इस कमांड को रन करते हैं, विच इज npm run dev। दिस कमांड इज टू स्टार्ट द सर्वर, स्टार्ट सीइंग कि रिएक्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। तो npm run dev एंटर, और अब हमें हमारा जो कोड है वो यहाँ पे दिखाई देगी, मतलब हमारी जो ऐप है वो इस लिंक पर जाके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो एक बार जाते हैं, लेट्स एक्सेस आवर ऐप। तो बेसिकली हमारी जो बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट हुई है वो यहाँ पर क्रिएट हुई है, और ये हमारा होम पेज है उस रिएक्ट ऐप का। हम चाहें तो इस होम पेज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जो हम बाद में जाके चेंजेस करने वाले हैं। एक बेसिक रिएक्ट ऐप है जो हमारे लिए क्रिएट हो गई है। इस होम पेज के ऊपर एक काउंटर है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट इंक्रीज होते चले जाएगा। हमें 2 इमेजेस दिखाई रही हैं, ये दिस इज द सिंबल ऑफ वाइट, दिस इज द सिंबल ऑफ रिएक्ट। तो इस तरीके से एक बेसिक होम पेज है जो हमारे लिए यहाँ पर आ गया है, बट इस होम पेज के अंदर हम चेंजेस करेंगे। अब इस पेज के ऊपर चेंजेस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमने वाइट को यूज करके बेसिक रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमारे लिए क्रिएट होकर आई, जैसे नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे तो नोड मॉड्यूल्स में